हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक पीके चैनल में। तो दोस्तों आज हर बार की तरह आज भी जबरदस्त वीडियो लेकर आए। आज लेकर आए आप सभी के लिए एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कैसे करते हैं। कोई भी घर का हो, किसी भी नेम का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, तो आप कैसे काउंट कर सकते हैं कि कितना पैसा आपका बना है, यानी कि कितना बिल बना है किसी भी घर का। तो दोस्तों इजिली आप एक्सेल में फॉर्मूला लगा के इजिली आप सीख सकते हैं कि कितना पेमेंट वगैरह बना है, कैसे क्या जोड़ के कितना यूनिट बना है, कितने यूनिट पे कितना प्राइस बना है, कितना रेट हुआ है, कितना हमारा बिल आया है। तो ये सारा जो रसीद मिलती है और जो बिल मिलती है उनमें सारा लिस्ट लिखा रहता है, कैसे क्या होता है, मेन को फोकस हम समझते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो पे बने रहिए, एंड तक देखिए, जबरदस्त मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे लाइट की बिल आती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हमारा बिल आता है, कितना अमाउंट आता है, किसके अकॉर्डिंग आता है, किसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। चलिए हम समझते हैं। तो दोस्तों आपको अभी कुछ नहीं समझना, अभी ये हम एक आईडी नंबर लिखे हैं। अभी ये चलिए समझते हैं आईडी नंबर क्या होता है। तो दोस्तों जब कोई आदमी या कोई माता पिता का नेम से किसी भी लाइट को लगाया जाता है, यानी कि ये नेम किसी भी नेम को नेम के हिसाब से या किसी भी नेम से लाइट बनता है या लाइट लगाते हैं बिजली वाले, तो उसको एक रसीद देते हैं। रसीद में ये आईडी नंबर होता है या मीटर में एक एसी नंबर रहता है, उसी को आईडी नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आईडी नंबर होता है जो कि रसीद में होता है, और जो बिल मिलता है उसमें भी आईडी नंबर ये चढ़ा रहता है। जिस नेम का लाइट लगा है उस नेम का आईडी नंबर ये ऑलरेडी रहता है। दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपली सा हमें आईडी नंबर लिख देना है और जिसके नेम से लाइट लगी है उसका नेम लिख देना हर एक का। तो ये दोस्तों हम कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का हम बिजली बिल निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है, यानी कि आईडी नंबर क्या होता है, कंज्यूमर नेम क्या होता है जिसके नेम से लाइट लगा होता है, और आईडी नंबर जो होती है उसकी पर्सनल होती है जिससे बिल उससे बिल वाला निकालता है देख के। तो दोस्तों इतना दोनों हो गया, कोई डाउट नहीं है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये हम समझते हैं कि प्रीवियस रीडिंग क्या है, और इधर हम समझते हैं करंट रीडिंग क्या है। इधर प्रीवियस रीडिंग क्या है, करंट रीडिंग क्या है। तो दोस्तों प्रीवियस रीडिंग क्या होता है कि जो पिछला वाला जोड़ के कितना आप प्री जेसी वगैरह चलाए हैं उसका कितना यूनिट वगैरह बैठा है ये बताता है। प्रीवियस यानी कि पिछला, जैसे 2-3 मंथ का वाक्य पिछले से, और करंट यानी कि इस समय तक ये कितना आपका बैठा है, कितना तेजी से चला है, कितना तेजी से नहीं चला है, ये दोनों आपको पहले से और अब तक का जोड़ के बताते हैं। यानी कि 1 मंथ का भी रहता है, 1 दिन से लेकर जब आपका बिल आता है वहां तक के रीडिंग को आपको पढ़ के दिखाता है। तो ये हो गया प्रीवियस यानी कि पिछला, और करंट वाला अब तक। तो दोस्तों इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि यूनिट कंज्यूम्ड। अब ये क्या है कि ये होता है कि प्रीवियस, पिछला और करंट को मिलाकर एक फिक्स यूनिट दे दी जाती है कि इसका रेट के हिसाब से, इस यूनिट के रेट के हिसाब से चले तो हमारा कितना नेट अमाउंट आएगा, यानी कि नेट अमाउंट हमारा कितना बिजली बिल बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम इजिली सिंपली सा हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा सारा ये सिंपली सा पूरा लिखना पड़ेगा, आपको ये चढ़ाना पड़ेगा सारा लिख के सिंपल सा। अब यहां से हमें फॉर्मूला लगाना, क्या करना है कि हमारा फिक्स हमारा यूनिट जोड़ना है। तो दोस्तों हम थोड़ा छोटा करके दिखा दे रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, और ये जो हमारा है ये क्या है, चलिए हम जानते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों हमने ये लिखा यूनिट और कोस्ट। हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे कि कितना यूनिट के हिसाब से पेमेंट ले रहा है, यानी कि 0 to 100, यानी कि 0 से लेकर 100 अगर यूनिट हुआ तो 2.5 रुपया लेता है कोस्ट, यानी कि इसका कोस्ट 2.5 रुपया होता है। और 100 से अगर 250 हुआ तो इसका 5 रुपया लेता है कोस्ट। मार्केट में वैल्यू इसकी 5 रुपए यानी कि बिल का। और 250 से 500 यूनिट चला तो 6 रुपया होगा। अब 500 यूनिट चला यानी कि अधिक से अधिक 500 से 7 रुपया होगा। तो इन सब का वैल्यू, इन सब का कमांड रख के और इजीली सिंपल सा हम नेट अमाउंट ले आएंगे, बिल काउंट कर लेंगे। तो चलिए ये हम ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला लगाते हैं। पहले यहाँ पे यूनिट कंज्यूम क्या है, प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग को हम इन दोनों में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं इक्वल करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग को माइनस कर देंगे, करंट रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग के वैल्यू को माइनस कर देंगे, फिर इंटर सिंपली सम प्रेस कर देंगे। ये हमारा 340 आ गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे,
इसको हम ड्रैग कर दिए, सिंपली सा हमारा यूनिट फिक्स होके आ गया। अब रेट पर यूनिट यानी कि मार्केट में जो हमारा रेट चल रहा है, यूनिट चल रहा है, उसके कॉस्ट के हिसाब से हमें यहाँ एक एक दर्ज करके फॉर्मूले के हिसाब से लाना है। तो चलिए दोस्तों हम फॉर्मूला बताते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के रेट पर यूनिट को लगाने के लिए कैसे क्या करते हैं, इक्वल इफ लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल इफ ब्रेकेट स्टार्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे नहीं, इस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इक्वल इफ ब्रेकेट स्टार्ट, इस यूनिट कंज्यूम को एक बार सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जितनी बार है इतना यूनिट को लेकर चलना, हमें कॉस्ट को लेकर चलना, इसी में पूरा कैलकुलेट करके इंटर मार देना है, फिर इसको नेट अमाउंट को जोड़ लेंगे, आंसर सारा हमारा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों सिंपली सा हम इक्वल इफ लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट की, इस वैल्यू को सिलेक्ट किए। अब हम लिखते हैं लेस देन, यानी कि कम से कम कितना यूनिट है हमारा, तो हम शिफ्ट प्रेस करके लेस देन करते हैं, लेस देन की। अब यहाँ पे हमें इक्वल लिखना है, बराबर लिखना है, बराबर लिख दिए। अब हमारा ये पहला वाला जो हमारा है 100, यानी कि 100 यूनिट का हमारा 2.5 रुपया बनता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 और लगा देते हैं, फिर सिंगल कामा, फिर डबल यूनिट कामा लगा देते हैं, फिर हमें 2.5 रुपया लिखना है, 2.50 रुपया, यानी कि 100 यूनिट का 50 रुपया चल रहा है। तो इस यूनिट के कॉस्ट के हिसाब से हम यहाँ चलेंगे, चारों का कमांड देना, चारों का वैल्यू देना, तभी हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों हम डबल यूनिट कामा बंद करते हैं, सिंगल कामा लगाते हैं। अब दोस्तों फिर हम दूसरा हम सेलेक्ट करेंगे, हमें ये अब 250 का कमांड देना पड़ेगा, उसके पहले हम फिर ये फॉर्मूला इफ लगाएंगे। तो इफ ब्रेकेट सिंगल कामा, तो फिर लिखेंगे हम इफ हम लिखेंगे। चलिए दोस्तों हम जूम कर देते हैं कि आपको फॉर्मूला समझ में आए, अच्छे समझ में आए। तो चलिए इतना ही रहने दीजिए, इफ लगा के फिर हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर एक बार इसको क्लिक करना है, सिंपली सा एक बार इसको क्लिक किए, फिर हम लगाते हैं लेस देन, यानी कि लेस देन कम से कम और कितना है, लेस देन इक्वल 250, यानी कि अब ये हमारा आते हैं 250, 100 वाला हमारा हो गया, 100 का 2.5 रुपया हो गया, तो अब 250 का 5 रुपये, तो 250 यहाँ पे हम सिंपल सा प्रेस करेंगे, 250 का सिंगल कामा लगाएंगे, डबल कामा लगाएंगे, कितना प्राइस हो रहा है 5.00, यानी कि 5 रुपया, 5.00। फिर अब लगाएंगे डबल कामा बंद, फिर सिंगल लगाएंगे, सिंगल कामा, फिर इफ लगाएंगे, यानी कि अब हमारा तीसरा वाला हम कमांड रखेंगे, यानी कि 4 तक हम रखेंगे। अब हम फिर से लिखते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट। दोस्तों कोई भी दिक्कत लगेगा तो कमेंट में जरूर कीजिए, रिप्लाई खट से मिलेगा। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हम इस वैल्यू को सेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा फॉर्मूला बड़ा लगा है तो इसमें भी दिखा रहा है, लेकिन घबराना नहीं, सिंपल से इस पे प्रेस करना है, ये हमारा वैल्यू दे दिया। फिर हमको लेस देन लगाना है, यानी कि लेस देन, फिर अब हमारा है अभी 250 से 500 चल रहा है, यानी कि अभी एबव नहीं, पूरा 500 चलेगा, यहाँ 7 रुपये वाला, यानी 7 रुपये वाला अधिक है तो हमारा ग्रेटर देन में आएगा, अभी हमारा लेस देन में ही चल रहा है। तो हम यहाँ इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद 500 लिखेंगे, 500 सिंगल कामा लिखेंगे हम, यहाँ पे हम सिंगल कामा लिखते हैं, डबल कामा लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम 6.30 लिखते हैं, 6.30 यानी कि 6 रुपये कुछ लिखते हैं, फिर हम डबल कामा बंद करते हैं, फिर सिंगल कामा लगाते हैं, सिंगल कामा लगाने के बाद हम फिर लगाएंगे इफ। अब दोस्तों हमारा ये लास्ट वाला बच्चा अब 500 का, यानी कि 7 रुपया सबसे ज्यादा, यानी कि इसमें ग्रेटर देन लगाएंगे। तो दोस्तों सिंपल सा इफ लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर वही पुनः वापस वैसे करना सेम एज, फिर इसको सेट करेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसमें हमें देना है ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन, शिफ्ट प्रेस करके ग्रेटर देन लेंगे। अब ग्रेटर देन के बाद हम 500 लिखेंगे, 500, अब इसके बाद कामा लगाएंगे, डबल एंड कामा लगाएंगे। अब इसके बाद 500 का कितना हमारा यूनिट का, 500 यूनिट का कितना हमारा कॉस्ट बनना है, यानी कि पैसा बनना है, ये 7.10, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 7.50, तो इतना हमारा हो गया, सॉरी 10 हो रहा है तो हम 10 लिखेंगे, 50 नहीं लिखेंगे, 10। अब दोस्तों अब यहाँ पे कई ब्रैकेट है, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, यानी कि 4 ब्रैकेट अब यहाँ बंद करेंगे। दोस्तों कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 1 ब्रैकेट बंद करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कई फॉर्मूला लगा है उसी के अकॉर्डिंग, तो कई ब्रैकेट है तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा ब्रैकेट को
बंद करना पड़ेगा। तो 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, यानी कि हमारा 2 2 4 ब्रैकेट हो गया। अब दोस्तों हम चेक कर लेते हैं कोई हमारा कई वैल्यू हमने रखा 1 2 3 4, यानी कि 100 का 1, 250 का 2, 500 का 3 और ये 7 का 4। तो दोस्तों हमारा 4 हो गया है। अब इंटर सिंपली से हम प्रेस करते हैं, आंसर आता है। यस करेंगे, अब यहाँ यस मांगने के लिए करा तो यस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमारा खट से रेट पर यूनिट आंसर आ गया। तो हमारा दोस्तों ये हमारा यूनिट दे दिया रेट, यानी कि मार्केट में जितना कॉस्ट के हिसाब से चल रहे हैं और यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला लगा के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे, सिंपली सा यहाँ खींच देंगे, लाइन पूरी ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारी, यानी कितनी क्या रेट के हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से बना है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेट अमाउंट, यानी कि नेट अमाउंट हमारा फाइनल बिल कितना बना है मार्केट में इस वैल्यू के हिसाब से और इन सब के हिसाब से, करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, यूनिट कंज्यूम, रेट पर यूनिट के हिसाब से नेट अमाउंट अब हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों सिंपली सा आप इसको क्या करना है, इसमें हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे नेट अमाउंट जोड़ने के लिए हमें इक्वल लिखना है, इक्वल लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वल लिख के यहाँ पे यूनिट कंज्यूम और रेट पर यूनिट को इन दोनों में गुणा कर देना है। तो इस वैल्यू को हम सेलेक्ट किए और गुणे का निशान लगाते हैं, स्टार का, यानी कि गुणे का, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर हमारा 2000 कुछ दोस्तों आएगा आंसर, फिर हम इंटर प्रेस कर देंगे, ये हमारा 2141 आ गया। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, यानी कि पूरा हमारा खींच देते हैं, पूरा हमारा आंसर आ गया। तो सिंपली सा तो दोस्तों हमारा नेट अमाउंट फाइनल आ गया, बिजली बिल आ गया, कितना कैसे हमारा बनना है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों पसंद आ गया, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार देख सकते हैं ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया है, जो मार्केट में यूनिट के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से जो चल रहा है, बिल वाले जितना जोड़ते हैं उसके हिसाब से हम चले हैं। तो हमारा दोस्तों परफेक्ट आया है, सब कुछ परफेक्ट आया है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा है वीडियो।